हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नोलान सन फैमिली के लोगों ने लुओ फेंग के भाई और उसकी वाइफ के साथ साथ 5 कंट्रीज़ के मेजर लोगों को भी होस्टेज बना लिया होता है। जिसके बाद उन्होंने लुओ फेंग को कॉल किया और उसको धमकी देने लग गए कि अगर तुम हमें गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी के बारे में नहीं बताओगे तो फिर हम इन सभी को मार डालेंगे और इस सब के गुनहगार तुम ही होगे। तभी लुओ फेंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी वो डिसाइड करता है कि वो इन लोगों के साथ में ट्रेड करेगा और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें उसकी लोकेशन के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे सारे ही लोगों को छोड़ना होगा। जिसके बाद वो बंदा टोरियो अपने कैप्टन से पूछता है कि क्या मुझे इस डील के लिए हाँ करना चाहिए। तभी पूला उसको कह देता है कि हाँ तुम बोल दो इसको। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उसने कह दिया होता है कि मैं इस डील के लिए रेडी हूँ, लेकिन हाँ मैं तब तक तुम्हारे बंदों को नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम पूरे तरीके से गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी की लोकेशन के बारे में नहीं बता सकते। लुओ फेंग इस डील के लिए हाँ कर देता है और फिर वो तुरंत ही चला गया था कुछ स्टार लेवल के स्लेव्स को खरीदने के लिए। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि लुओ फेंग अभी भी उसी जगह पे मौजूद था जहाँ पे उसके सामने ढेर सारे स्लेव्स होते हैं जिनको उसने अभी अभी खरीदा था। अब जैसे ही वो वहाँ पे आता है सारे ही लोग उसे बॉस कह के पुकारने लग जाते हैं। लुओ फेंग की एंट्री होती है और उसके पीछे उसका गार्ड भी था। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग के सामने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कुछ वॉरियर्स आके झुक जाते हैं और वो लुओ फेंग को सल्यूट भी करते हैं। तभी लुओ फेंग उन सभी से कहता है कि खड़े हो जाओ तुम सारे ही। तभी वो लोग खड़े हो जाते हैं और लुओ फेंग कहते हैं कि हम लोग आज ही से स्टार्ट करेंगे। मैं तुम सभी को बता दूं कि तुम लोग मेरे स्लेव नहीं हो और तुम लोग मुझे बॉस कह के पुकारोगे। ये सुनते ही वो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी लुओ फेंग कहता है कि क्या तुम में से किसी का रियल नाम है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि हाँ मेरा नाम ताए है। ये सुनते ही वहाँ पे लुओ फेंग कहता है कि अच्छा। जिसके बाद लुओ फेंग के पास खड़ा हुआ गार्ड उसको कहता है कि ये इन सारे ही 8 स्लेव्स के अंदर एक फर्स्ट स्टार लेवल का एक नाइट है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है। जिसके बाद वो पीछे हट गया था और हम देखते हैं कि लुओ फेंग उसकी शक्ल को देखने लग जाता है। वो बंदा वाकई में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था देखने में। लुओ फेंग उसके शोल्डर को थपथपाते हुए कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए। और फिर उसके बाद वो उसके पास खड़ी हुई लड़की को कहता है कि तुम कौन हो। तभी वहाँ पे उसका गार्ड आके कहता है कि इसका नाम मेंग ही है और ये भी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वॉरियर है। ये बंदा है ही में क्लैन से बिलोंग करता है। साथ साथ अगर इसके कॉम्पैक्ट एक्सपीरियंस की बात करूं तो बॉस ये बंदा मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये एक काफ़ी अच्छा स्पिरिचुअल मास्टर है इन सारे ही 8 लोगों के अंदर। जिसके बाद लुओ फेंग उसकी शक्ल को भी देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बंदा भी उसे ग्रीट करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उन बाकी बचे हुए लोगों के बारे में बताने लग जाता है कि ये लोग भी काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं इन सभी के अंदर और वैसे भी ये सारे एक सेम लेवल पे हैं, जिसकी वजह से इनका लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और कॉम्पैक्ट एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद लुओ फेंग उन सभी को देखने लग गया था और कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कहते हो। जिसके बाद वो उन सभी से कहता है कि वैसे तुम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर एक दिन में तुम लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और मुझे अगर तुम्हारी मदद की ज़रूरत ना पड़ी तो फिर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा और तुम लोग आज़ाद हो गए, अपनी मर्जी से जी सकते हो। ये सुनते ही वो सारे ही बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब तक तो सारे ही लोग उन्हें एज अ स्लेव ही ट्रीट करते आए हैं और उनकी ज़िंदगी का मकसद ही यही बन के रह गया था कि वो सारे ही लोगों को एज अ स्लेव बन के ही सर्व करेंगे। तभी वो बंदा आगे बढ़ता है और कहता है कि बॉस आप ऐसा बिल्कुल भी ना कहें, हमारा काम ही आपको प्रोटेक्ट करना है और हम कभी भी फ्री नहीं हो सकते। तभी लुओ फेंग कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो और अगर तुम मेरी लाइफ को बचाओगे और हमारे सारे ही लोगों को बचाओगे अपनी लाइफ को इतने ज़्यादा रिस्क में डाल के, तो फिर तुम फ्रीडम डिजर्व भी करते हो। जिसके बाद लुओ फेंग कहता है कि अर्थ के ऊपर हमारी भी एक क्लैन है जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक है, उन सभी को तुम्हारे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और अगर तुम उनको पूरे तरीके से सेव करने में कामयाब हो पाए तो फिर तुम लोगों को मैं फ्रीडम दूंगा। क्योंकि यहाँ पे और भी काफ़ी सारे इविल लोग हैं। वो यहाँ पे पूला की बात कर रहा होता है और कहता है कि वो भी काफ़ी सारे लोगों को स्लेव बनाया हुआ है, लेकिन अगर मैं तुम लोगों को आज़ाद नहीं करता तो फिर उसके अंदर और मेरे अंदर फ़र्क ही क्या रह जाएगा। जिसके बाद वो बंदा आगे बढ़ता है और कहता है कि बॉस ये पहली बार है जब कोई हमें ऐसे ट्रीट कर रहा है और मैं काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मैं आपको फॉलो करूँगा बॉस। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे ही झुक के उसको ग्रीट करने लग जाते हैं और कहते हैं कि हम सभी आपको फॉलो करेंगे। और हम देखते हैं कि लुओ फेंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि ठीक है फिर अब हमें निकलना होगा।
जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपनी स्पेसशिप के अंदर बैठा हुआ था और फिर वो कह रहा होता है कि बस अब हमारा फर्स्ट स्टेप यही है कि मुझे अपने सारे ही लोगों को ढूंढना है। तभी बबाता वहाँ पे अपीयर होती है और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इस काम के लिए हमें ज़्यादा ट्रबल उठाने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि वो तुरंत ही वहाँ पे लियो को समन कर लेती है और फिर कहती है कि ये है तो हमारे पास। और हम देखते हैं कि वो चिप्स खा रहा था, लेकिन तुरंत ही बबाता उसको पीट देती है और कहती है कि पता लगाओ आखिर कहाँ है तुम्हारे वो सारे जिन्होंने हमारे लोगों को बंदी बना रखा है। तभी हम देखते हैं कि बबाता वहाँ पे एक लोकेशन भी रिवील करती है जो कि टोरियो की थी, लेकिन कहती है कि बॉस इसके चक्कर में बिल्कुल भी मत फंसना क्योंकि ये टोरियो ने फेक लोकेशन बनाई है ताकि हम लोग यहाँ पे फंस जाएं और फिर वो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकें। लेकिन मैंने तो चुटकियों में पता लगा लिया कि आखिर ये लोकेशन है कैसी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का यूज़ करने लग गई थी और फिर वर्चुअल नेटवर्क का यूज़ करती है। तभी एक नेटवर्क दूसरे से कनेक्ट होता है और ऐसे ही करते करते फाइनली वो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो गई थी और आखिरकार जाके वो उनकी रियल लोकेशन का पता लगा ही लेती है, जिसे देख के वहाँ पे लियो भी हैरान होता है और वो लोग ब्राज़ील के अंदर होते हैं। जिसके बाद वो उस जगह के बारे में बताने लग गई थी। वेल हम देखते हैं कि लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा था। तभी बबाता कहती है कि वो लोग 10 घंटों के अंदर उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे जहां का पता हमने उन्हें बताया। लेकिन बॉस मुझे लगता है कि इस बार हम उन लोगों के साथ में ट्रिक प्ले कर सकते हैं क्योंकि वो लोग हो सकता है कि हमारे जाल में इस बार फंस जाएं। तभी लुओ फेंग कह रहा था कि आइडिया तो तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसी लोकेशन को जहाँ पे काफ़ी सारे वॉरियर्स खड़े हुए थे और वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। वेल दूसरी ओर हम पूला को भी देखते हैं जो कि फिलहाल अर्थ में बैठा हुआ था और वो चेक कर रहा होता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी लग रहा होता है क्योंकि इस बार टास्क काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जो मिला है उसे। तभी उसके पास वाला बंदा कहता है कि बॉस आप ज़्यादा परेशान ना होइए, मुझे नहीं लगता कि लोग इस बार हमें किसी तरीके का धोखा दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास इनके लोग काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से फंसे हुए जो हैं और ये लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। जिसके बाद लुओ फेंग एंड टीम को देखते हैं जो कि यहाँ पे पता लगा रहे होते हैं पूला के ही बारे में। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि लुओ भी इस लोकेशन को रिवील करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो कहता है कि हम यहाँ पे विजिट नहीं कर सकते क्योंकि लोकेशन के ऊपर ब्लॉक लगा हुआ है। बबाता आके एक बार फिर से उसको पीट देती है और कहती है कि तभी बबाता वहाँ आती है और कहती है कि पागल कहेंगे, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे बोलोगे और हम तुम्हारी बातों पे बिलीव कर लेंगे। वेल ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुका है और इसे क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये सुनते ही लुओ तो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, लेकिन यहाँ पे बबाता खुश हो रही होती है। तभी हम देखते हैं एक क्यूब टाइप सिस्टम को जो कि वहाँ पे पूरे तरीके से लोकेशन को रिवील कर रहा होता है। तभी वहाँ पे सारी ही चीज़ें देख के लियो का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वो तो वहीं पे बेहोश हो गया था कि आखिर बबाता है किस लेवल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तभी हम देखते हैं ब्राज़ील का सीन जहाँ पे उन लोगों ने अपनी शिप को इनविजिबल कर लिया होता है ताकि वो जैसे ही एंटर करें ज़्यादा लोग पता न लगा पाए। लेकिन बबाता ने पता लगा लिया होता है कि इस शिप के अंदर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जो कि फिलहाल यहाँ पे स्कैन कर रहे होते हैं और वो यही पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे कितने सारे लोग मौजूद हैं। तभी वहाँ पे नोलानसन फैमिली के लोगों को पता चल जाता है कि इस हाउस के अंदर ढेर सारे पावरफुल वॉरियर्स मौजूद हैं और हम देखते हैं कि शिप के अंदर भी उन लोगों से फाइट करने के लिए ढेर सारे लोग मौजूद थे जहाँ पे टोरियो, रोन्स और साथ साथ और बाकी सारे लोग भी होते हैं जो कि फिलहाल इन सभी को होस्टेज बनाए हुए थे और थोड़ा बहुत टॉर्चर भी कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग की नज़र पड़ जाती है उसकी वाइफ के ऊपर, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रहा था। तभी लुओ फेंग कहता है कि बबाता सारा काम मैं तुम्हारे ऊपर सौंप रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ मिशन करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अंडरग्राउंड एरिया के अंदर लुओ फेंग आके छिप चुका होता है अपनी पूरी ही टीम के साथ में। तभी हम देखते हैं कि 2 गार्ड्स वहाँ पे पहरा दे रहे होते हैं जो कि नोलानसन फैमिली के ही थे। जैसे ही लुओ फेंग को सही टाइम मिलता है वो कहता है कि सभी के सभी अटैक करो और हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार अटैक जहाँ पे वो लोग आगे बढ़ते हुए तुरंत ही उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग आगे बढ़ता है और बबाता उसे गाइड कर रही होती है कि आखिर किस रास्ते से उसको जाना है। तभी वो कहती है कि तुम थोड़ा सेफ ही खेलना और मैं तुम्हें बता दूंगी कि आखिर तुम्हें एक्शन करना कब है। तभी लुओ फेंग कहता है कि ठीक है बबाता, और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपने साथियों के साथ में कहता है कि ठीक है अब सभी मेरे साथ में चलो, और वो लोग तुरंत ही वहाँ पे चले भी जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं वो सारे होस्टेज बने हुए लोग जो कि फिलहाल लॉर्ड पूला के आदेश का इंतजार कर रहे होते हैं
और कहते हैं कि हम सारे लोग उस लोकेशन पे आ चुके हैं जो कि हमें लुओ फेंग ने भेजी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोकेशन सही है। ऐसा लग रहा है कि हमें पागल बनाया जा रहा है। ये सुनते ही लॉर्ड पुला को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं कि लुओ फेंग सीक्रेटली उस जगह के अंदर एंटर करे जा रहा था अपने साथियों के साथ में, लेकिन तभी उन सभी को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पुला तभी वहाँ पे अपने पास में एक बंदे को बुलाता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ करी है इस लुओ फेंग ने, क्योंकि वो लोकेशन पे आया ही नहीं है। तभी उनमें से एक कहता है कि ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है और मैं यही इन्फॉर्म करने के लिए आपको आया था यहाँ पे। तभी वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि हो ना हो लुओ फेंग ही होगा। और टोरियो को कहता है कि टोरियो, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि इन सभी को होस्टेज बना के रखना, लेकिन तुमने सीसीटीवी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग अंदर एंटर करने ही वाले हैं। तभी वो बंदा कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो कहता है कि वो सब छोड़ो और अपने कॉम्बैक्ट मोड को ऑन करो, फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ तुम सारी, क्योंकि लुओ फेंग का कुछ भरोसा नहीं है कि वो कब आके तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे। तभी हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि इनविजिबल हुआ था अपने सारे ही लोगों के साथ में, जिस वजह से यहाँ पे वो सारे ही लोग उसको देख ही नहीं पा रहे होते। वेल यहाँ पे लुओ फेंग सीसीटीवी की नज़रों से बचता हुआ वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एक सीसीटीवी उसको कैप्चर कर रहा है यहाँ पे। तभी वो सारे ही वहाँ पे नज़रें बनाए हुए थे सीसीटीवी से और हम देखते हैं कि ऐसा करना कामयाब भी हो गया था, क्योंकि कुछ ही देर बाद वहाँ पे एक सीसीटीवी लुओ फेंग को पूरे तरीके से कैप्चर कर लेता है और वो ये भी बता देता है कि लुओ फेंग आखिर किस तरीके से यहाँ पे एंटर करा है, जिसको वहाँ पे देखते ही शूशिन और साथ साथ उसका भाई थोड़े इमोशनल हो गए थे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे पूला कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी इस हद तक गिरेगा, जिसके बाद वो कहता है कि सभी लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। और हम देखते हैं कि वो सारे ही वहाँ पे आ जाते हैं, साथ साथ पूला भी बाहर ही आ गया था और अब वो लुओ फेंग से फाइट करना चाह रहा होता है। तभी कहता है कि यहाँ पे कौन आया है, मुझे पता है कि लुओ फेंग ये तुम ही हो जो कि सीसीटीवी की नज़रों से बचते फिर रहे हो। तभी टोरियो एक बार फिर से चेक कर रहा होता है कि आखिर लास्ट टाइम लुओ फेंग को कहाँ पे देखा गया है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि लुओ फेंग ने वो सीसीटीवी फुटेज को ही इरेज कर दिया होता है। तभी टोरियो कहता है कि अब क्या करें बॉस, ये फुटेज तो यहाँ से गायब हो चुकी है। और हम देखते हैं हमारी बबाता को जो कि एकदम ही स्वैग में बैठी हुई थी और कहती है कि तुम्हारे भाई ने की है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कॉम्बैक्ट मोड ऑन कर देते हैं। जिसके बाद पुला कहता है कि आखिर इन लोगों के पास में इतनी ज़्यादा हाई एडवांस टेक्नोलॉजी आई कहाँ से है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वहाँ का डोर ओपन हो गया था और एक इनविजिबल शिप वहाँ पे एंटर करने की कोशिश कर रही होती है। इन लोगों ने यहाँ पे शील्ड भी लगा रखी थी ताकि प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही बुरे तरीके से ये लोग फेल हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे लुओ फेंग एंटर करने ही वाला था। उसके ब्लेड वहाँ पे आके हिट करते हैं और वो शील्ड टूट चुकी थी। तभी वहाँ पे वो वॉरियर फाइट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे लुओ फेंग का वॉरियर भी आ जाता है और क्या है शानदार एंट्री करी होती है दोनों ने ही। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा उसको बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से मार भी देता है, मतलब कि ये वाला वॉरियर इनके लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे और भी काफ़ी सारे वॉरियर आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से इन सभी को बचा लेते हैं। जिसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है लुओ फेंग की, जिसे देखते ही शूशिन इमोशनल हो गई थी और हम देखते हैं कि सारे ही लोग वहाँ पे कहते हैं कि तुम आ ही गए। लुओ फेंग उदास था और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने देरी कर दी यहाँ पे आने में। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सारे ही लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और जैसे ही लुओ फेंग पलट के देखता है सारी की सारी आर्मी उसके सामने खड़ी हुई थी। अब यहाँ पे उस आर्मी को देख के लुओ फेंग कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ये सारा काम नोलानसन फैमिली का ही होगा। और वहाँ पे पूला भी खड़ा हुआ था तो लुओ फेंग को अच्छे से पता चल जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने गार्ड टोरियो को कहता है कि तुम आखिर खड़े हुए यहाँ पे इंतजार क्या कर रहे हो, इस आदमी को जड़ से खत्म कर दो, मुझे ये दिखना नहीं चाहिए दोबारा। तभी वो बंदा कहता है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ढेर सारे गार्ड्स भी हैं, अगर हम थोड़ा बहुत भी एक्शन करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम फंस जाएंगे। तभी वहाँ पे वो कहता है कि ठीक है रोज, तुम जाओ आगे और तुम जाके पहले इससे डील करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोज तुरंत ही आ जाता है लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन लुओ फेंग आगे बढ़ते हुए सबसे पहले अपनी फैमिली को बचाता है और हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल ब्रांचेस का यूज करते हुए उन सभी को बहुत बुरे तरीके से मारने की कोशिश भी कर रहा था। अब जैसे ही रोज आके अटैक करता है हम देखते हैं कि वो उसकी स्पिरिचुअल वेन्स के ऊपर ही अटैक कर देता है, जो कि वहाँ पे बहुत बुरे तरीके से कट चुकी होती हैं और आसपास थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है। जिसके बाद हम लुओ फेंग की वाइफ को देखते हैं जो कि ऑलमोस्ट वहाँ पे गिरने ही वाली थी, लेकिन लुओ फेंग आगे जाके उसे बचा लेता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे ढेर सारी स्पिरिचुअल वेन्स आ चुकी थी जो कि लुओ फेंग ने वहाँ पे अपीयर कर ली होती हैं सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो रूफ से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे पूला आ गया था और कहता है कि आज तो तुम मर के ही जाओगे। वो तुरंत ही अटैक करने वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि लुओ फेंग का गार्ड उसे बचा लेता है। जिसके बाद
बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग भी एक बार फिर से अपनी पावरफुल ब्लेड्स को निकालता है और कहता है कि तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ आज मैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके ढेर सारे वॉरियर्स आ रहे थे, लेकिन लुओ फेंग उन सभी को अच्छा मजा सिखा रहा होता है और सभी को बहुत बुरे तरीके से मार रहा था। लुओ फेंग एंड बाकी सारे लीडर्स एक काफी बड़े से स्टोन के ऊपर सेफ थे, लेकिन वो स्टोन भी गिर जाता है अपना बैलेंस बिगड़ने से। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ फेंग उसको बचाने ही जा रहा था, तभी वहाँ पे इसके सारे ही गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने लुओ फेंग की नेक के ऊपर अपनी सोर्ड रख रखी होती है। काफी ज्यादा शानदार सीन था। लुओ फेंग को ऑलमोस्ट वो लोग मारने ही वाले थे, लेकिन सरप्राइजिंगली एक बार फिर से गार्ड्स आ जाते हैं जो कि अपने बॉस को बचा लेते हैं और हम देखते हैं कि नीचे शूशिन गिर रही होती है, जिसे देखते ही वहाँ पे लुओ फेंग का दूसरा गार्ड भी आ जाता है उसको बचाने के लिए। उसके पीछे पीछे पूला भी होता है और कहता है कि आज तो मैं तुम लोगों को जाने नहीं देने वाला यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग भी उन सभी को बचाने के लिए अपना एक ब्लेड थ्रो करता है और हम देखते हैं कि ये सिल्वर गार्ड होता है जो कि वहाँ पे आ चुका था उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसे देख के तो पूला की भी हालत खराब हो चुकी होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो आके तुरंत ही उन सभी को अपने अंदर मर्ज कर लेता है और एक बॉल के रूप में हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे ही लोग अब अटैक करने जा रहे होते हैं लुओ फेंग के ऊपर, क्योंकि अब वो इकलौता ही ओपोनेंट बचा है इन सभी का। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ फेंग कहता है कि कैसा पागल बना दिया है मैंने तुम सभी को, और हम देखते हैं कि काफी बड़ा सा स्पिरिचुअल स्टोन वो उन सभी के ऊपर थ्रो कर देता है जिसका वेट वो लोग संभाले से नहीं संभाल पा रहे थे। और हम देखते हैं कि नीचे जाके ऑलमोस्ट गिरने ही वाले होते हैं। साथ साथ लुओ फेंग के गार्ड्स वो तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा साथ दे रहे होते हैं लुओ फेंग का, अपनी पूरी ताकत लगा दी होती है उन लोगों ने। और हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी अच्छी फाइटिंग्स उन सभी के बीच में देखने को मिलती है। लुओ फेंग और उसके गार्ड ने फैमिली को तो प्रोटेक्ट कर ही लिया था, लेकिन अब वो नोलानसन फैमिली की आर्मी को ऐसे धो रहे होते हैं जैसे कि कोई बात ही नहीं है। वो लोग अब घबरा चुके थे और हम देखते हैं कि तुरंत ही अपनी शिप को वहां पे समन कर लेते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन उससे पहले ही लुओ फेंग की शिप भी वहां पे आ जाती है और हम देखते हैं कि सारे ही लोगों को प्रोटेक्ट करके लुओ फेंग कहता है कि ठीक है ब्रदर, कभी बाद में मिलेंगे हम लोग। और पूला को ये सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने सारे गार्ड से कह देता है कि आखिर खड़े क्या हो तुम सारे यहाँ पे, चलो चल के उसके पीछा करो, हम लोग उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकते, नहीं तो बॉस हमें ही मार डालेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।